और गाइज़ कल रात ना हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब कल रात हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया गाइज़। तो गाइज़ ये रहा हमारा सामान, इसको लेके जाना है। तो गाइज़ अभी हमारे बरामदे के नीचे इतना हिस्सा हो चुका है। ओ बधाई हो रस्ता गाइस, कभी सस्ता माल मत लेना, ये शौक से मैं गाइस। ममता भाभी यहाँ अपने कमरे में नींबू खाने के लिए, नींबू सानने के लिए। और हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूँगी आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज़ मैं पूजा बेस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज़ ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के अभी 9 बजे से हो रही है और आज है संडे। और अभी खाना वगैरह तो मैंने खा लिया है और गाय को छोड़ के भी मैं आ चुकी हूँ। आज हमने दाल और भात बनाया था, वो खा लिया है। और गाइज़ कल रात ना हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब कल रात हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया गाइज़। तो नुकसान ये हुआ, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ गाइज़। आप खेत ना हमारा, आप पहले वाली वीडियो में देखा होगा आपने, पूरी क्यारियाँ बनाई थी, अच्छा सा लहसुन हो रखा था, मस्त सा धनिया हो रखा था। तो गाइज़ हमारे लहसुन को कल रात नज़र लग गई और ये देखो पूरा खेत खोद दिया है गाइज़, पूरा खेत खोद दिया है। कल रात सुअर आया था यहाँ, मतलब एक ही सुअर आया था कल रात। और अगर वो झुंड में आते ना तो शायद पता चल जाता कि आए हैं, क्योंकि हमारे 2 कुत्ते भौंकते हैं जब सुअर आ जाते हैं तो हमारे बाउंड्री में आते नहीं। आपने मेरे ब्लॉग में पहले भी देखा होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे वहाँ सुअर नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे किट्टू में मोटू रात को बहुत ज़्यादा भौंकता है जब सुअर आ गई तो। बट गाइज़ वो सुअर इतना चालू था ना, वो कल अकेले आया, एक ही सुअर आया था। और हमें बाद में पता चला, मतलब किट्टू बाद में भौंकी जब उसने खेत खोद दिया था पूरा। हम बाहर आए तब तक ये खेत पूरा खोद दिया था उसने, वहाँ से वहाँ पूरा खोद दिया है। और अगर हम नहीं आते वहाँ ना तो वहाँ भी खोद के वो चले जाता, दूसरी वाली क्यारियों में भी। वो तो हम बाहर आ गए थे इसलिए, और दिनों तो हम फिर भी लेट में आते थे। किट्टू मतलब बहुत लेट तक भौंकती थी तब हम आते थे, कल हम सीधे आ गए थे। और गाइज़ इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारे वहाँ ना। आज सुअर इतने सालों बाद आ रहा है ना, एक बार तब आया था, बहुत साल पहले आया था, वो भी उस दिन भी इसी खेत को खोद के गया था, आज भी इसी खेत को खोद के गया है। तो गाइज़ कल रात हमारे साथ ये हो गया। अब देखो इतना अच्छा लहसुन हो रखा था, इतना सब कुछ, अब फिर से क्यारियाँ बनानी पड़ेगी, फिर से लहसुन वगैरह अच्छे से लगाना पड़ेगा। धनिया का तो नामो निशान नहीं रखा है उसने, धनिया तो इतना छोटा छोटा सा हो रखा था वो तो अब दोबारा बोना पड़ेगा। लहसुन जो मतलब लहसुन बड़ा हो गया था हमारा, अब उसे दोबारा से उसकी रुपाई करेगी मम्मी, अभी क्यारियाँ बनाएंगी। एक तो फिर घर में काम भी लग रखा है, ऊपर से एक काम और बढ़ गया है। तो गाइज़ हमारे साथ ना वाला सीन हो गया है। अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा वाला। अब वैसी सीन हमारे साथ किट्टू, क्योंकि आज सुबह से इतना ज़्यादा भौंक रही है तो हमारे साथ वाली कहावत हो गई है, मतलब किट्टू की साथ वाली कहावत हो गई। किट्टू के भौंकने से अब क्या फ़ायदा जब सुअर खेत खोद के जा चुका है। किट्टू अब सुबह से भौंकने में ही है, दिमाग का दही कर रखा है इसने, क्योंकि सूंघ रही होगी ना कि वो सुअर आया था करके। तो अब कोई फ़ायदा नहीं है इस किट्टू के भौंकने का, क्योंकि सुअर तो खा के जा चुका है। तो गाइज़ अभी मम्मी करने लगी है खेत का काम, क्यारी का। ये देखो ये है लहसुन जो कि उसने पूरा निकाल दिया है, कुछ तो पहले से ही लगा हुआ है, देखो ये ऐसी है। और ये वो पूरा निकाल के चले गया, देखो। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है और अभी हम जा रहे हैं रोड में सामान लेने के लिए। हमारी जो काम लग रखा है घर, उसका सामान आ रखा है रोड में, तो वही लेने मैं और मम्मी जा रही हूँ। तो मिलते हैं आपको सीधे गाइज़ रोड में। और बाकी काम तो होने लग गया है, अभी छत में काम नहीं हो रखा है, मतलब उन्होंने केवल वो किया है, शायद घिसाई की है छत की, उसके बाद करेंगे वाटर प्रूफिंग। अभी बरामदे के नीचे पुट्टी वगैरह चल रही है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो फिलहाल सामान लेके आते हैं रोड से, और सामान हमारा वहाँ नीचे नहीं है, उधर साइड को है, क्योंकि उधर से आने के लिए सही रहता है ना, नीचे के लिए चढ़ाई बहुत हो जाती है, वो इधर से चढ़ाई कम है। तो मिलते हैं गाइस आपको बाद में, तब तक बाय। तो गाइस ये रहा हमारा सामान, इसको लेके जाना है। देखो इतने सारे कट्टे हैं, तो इन्हें लेके जाते हैं गाइस अभी। तो गाइस मतलब सर्दियाँ आ गई है हमारे गांव में, तो काम ही काम हो रहा है, कोई खाली नहीं बैठा है। भाभी का सीमेंट भी आ चुका है।
बहुत मेरी ताकत आ रही है हमारे सार दे यार, सार दिखा चल गए एक आधा वाले ले आल। तो गई सर्दियों में भाई हमारे गांव में इतना सारा काम लग रखा है ना, सबके घर में कोई फ्री नहीं है, सब काम में चैन गए हैं। और अभी फिलहाल हम दूसरी बार लेने जा रहे हैं ये, और इतना ज़्यादा भारी हो रहा है ना भाई, थक जा रही हूँ मैं लाते लाते। और जो मैं लेके आई थी वो तो 25 किलो का था, जो मम्मी लेके आई वो 40 किलो की पुट्टी थी। पुट्टी बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, वो भी भारी हो रहा है। तो गाइस अभी हमारे बरामदे के नीचे इतना हिस्सा हो चुका है, अभी उधर को बचा है और मिस्त्री ऊपर गए हैं, वहाँ वाटर प्रूफिंग वगैरह करनी है। कभी यहाँ कर रहे हैं कभी ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सूखने देना है ना, तो सूख जा रहा है तो फिर ऊपर कर रहे हो। अब इसके बाद इसमें आएगी पुट्टी। ये हो चुका है प्लेन, पहले ऐसा था ये कुछ, ये था पहले ये था, अब ये हो चुका है प्लेन हो चुका है पूरा। तो यही हम अंदर वाली उल्टी छत में भी करेंगे। तो गाइस अभी रजदा की दुकान में आए हैं हम पटाखे लेने। कल रात नुकसान हो गया तो हम पटाखे लेना आ जा रहे हैं। कस बम दे रही हो फाड़वे देखो नहीं किसी घनचक्कर चिना के मुझे मिनी महंग बम रजदा ये तो महंगा बम कर ली थी रात पे तुम। अंडे महंगे हैगी 1550 अंडे क्यों फाड़ जावे महंगे की ना जबड़ी तो को अंडे अंडे कोई नहीं खा रहा गोड़ खान बे नुकसान करे सारे आई नीचे ठीक मुझे इधर महंगो बम दी रही है और फोन नहीं भाजला जबड़ी और वो खून को सस्ते बम नहीं ना के आवाज न्यू मोबाइल कल जी जाओ एक आए रो ये वाला हमें बे आवाज चेक कर दो आवाज सब जाओ आवाज सब पता चला तब खोलू आवाज दे दो दोबारा पटन। तो गाइस अम्मा के लिए मूंगफली पन्नी दे इसके लिए जानू डबल से नीले लगाए हम उन्हों फ्री दे रही हो रोजे फ्री दे दी ना रजदा हो तो एटम बम छु ये तो सुबह यो का छु ये दौर बम छु झूठ बुलानी नहीं ये देखो खोलो इको ये दौर बम छु खोलो ना वही रजदा झूठ नहीं बुलाओ मी खोल बे चक्कर में देख अरे नहीं फोड़ो का दे तू इसी बढ़िया तुम दूर में अरे नहीं फोड़ो का ना मैं कौन ना अब कुकुर आगे आगे ले लगा ले बिना खाए खेद दे मैं आलू ढोलिया मैं आलू ढोली नहीं तू किधर बन ओ भदेर आवड़ा मुझे है अल्लाह तो बड़ा दुकान बड्डे है बस भाज की शोर लेगी साहब आ ना मैं बे को परेशान है ये वो छापा ये है हां ये है काकी ये है यार तो चुप जा यार बोलिए तुम्हें बस अच्छे बधाई बधाई हो रजदा सोल पास में तो बधाई है हैं वहां पे अभी नहीं जा है गाय लागे हैं गाइस रजदा जर्सी जो रजदा जर्सी गाय जर्सी सब आए दुकान तो घर बैठ दे जा डेयरी में गुछावे दूध अब इपर हो सुन कौन सा काम तक को भाई होता नहीं बहुत बड़े हक गए जैसे को उन्हें करो 3200 तो गाइस सामान लेके मैं आ चुकी हूँ और अभी आई हूँ मैं हर्षु लोगों के घर नींबू खाने के लिए नींबू सानने के लिए। और आज इनके घर सान रहे हैं हम, मैं दही लेके आ रही हूँ गाइस। ये देखो नींबू वाली भी आ रहा सूट ले जाओ तुम मी कुर्सी मी को मैं तो सूट पहनती ही नहीं हूँ क्या कुर्सी को फिर यार सूट ले लो मी को मैं पहनती ही गाइस। ममता भाभी यहाँ अपने कमरे में वॉल फर्श से डाल रही है, अभी इन्होंने खुदाई की है देख सकते हो। और ये सीमेंट आ चुका है साना यार नींबू जल्दी देख हम छुपे देने हैं ज़्यादा। तो गाइस ये हमारा नींबू रेडी होने लग गया है। आज सुनता भाभी भी आई है खाने के लिए। हाँ दही की थोड़ा कमी है गाइस, रखने के लिए आई है जो भी हुआ फिर खाने के लिए बैठी हुई अभी नींबू छानने के लिए। ये दिया भाभी खाने के लिए तो बैठी है। इसको थोड़ा यहाँ पे बहुत पैसे हो रखे हैं। देख लो मैं पहले लोगों को देख मुझे खरी खरी डाल लेने वाला दाल छो में नहीं ये नींबू मैं बाल्टी में ही खा रही हूँ हमेशा की तरह। सबको मिल गया है। कैसा हो रखा है बताओ पहले। हाँ
आलिया में जब ममता भाभी कैसा हो रखा है, देखती हूँ या चखती हूँ। मस्त बिगी और जा। तो गाइस मैं तो दही की बाल्टी में खाती हूँ आराम से। गाइस नींबू हमने खा लिया है और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। गाइस कभी सस्ता माल मत लेना, ये सॉक्स में वहाँ से लेके आई थी, वीडियो में कह रही थी मैं 9 जोड़े। गाइस ये ऐसे सॉक्स हैं, देखो जॉइंट सॉक्स है, जॉइंट वाले। इसमें से ना केवल 3 ही सॉक्स से ही निकले और सारे ऐसे हैं यार। ये देखो क्यों लेके आई होंगी मैं, अभी पढ़ रहे अल्लाह पढ़ गयो, अल्लाह बहन रो मिलो यो टोटला पड़ गई ना अल्लाह ना। ये मेरे भत्ते निकालन तली देखा जी को इगड़ी पहन ली अब ये फटनी का ना फाट लगी हूँ। यो नहीं ऐसे हो रखे हैं, आप क्या कहें आप। उस दिन मैं खुश हो रही थी, हाँ मेरे को ही मिल गया जो मिल गया। एक जोड़ी हमको ले जाओ, लियो लियो ए जोड़ी तुमको ले जानी। 104 बार सही आई हूँ, ये वाला बड़ बेकार आई है। तो गाइज़ अभी मैं जाने लगी हूँ घर को। एक बार हर्षु के घर से मैं वैसे घर चली गई हूँ, फिर दोबारा आई थी मैं, मेरे को कुछ काम था, वो काम हुआ नहीं। और बाकी गाइज़ आज का दिन तो इतना थकान भरा रहा, मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना। एक तो ये ना अब चलने की आदत छूट चुकी है, अब स्कूल हुआ, फिर घर से स्कूल, स्कूल से घर, इतना ही था, तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई है मेरे को आज। और इसी के साथ गाइज़ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मैं आपको कल दिखाऊंगी कि हमारी छत में कैसा हो रखा है करके। तो मिलते हैं गाइज़ आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय गाइज़।